हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है अंकित बघेल और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विद स्मार्ट बॉय। मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे चैनल पर नवोदय विद्यालय की कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए एकलव्य बैच चलाया जा रहा है और यह बैच आप सभी के लिए बिल्कुल फ्री है। आज हम नंबर सिस्टम की 7th क्लास करने जा रहे हैं। अगर आपने हमारी पहले की क्लासेस नहीं देखी तो जाकर जरूर देखिएगा। जो भी स्टूडेंट्स नवोदय विद्यालय 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एकलव्य बैच में आपके लिए डेली क्लास अपलोड की जाती हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स नवोदय विद्यालय 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए बिना देरी के बढ़ते अपने प्रश्न की ओर। ठीक है, देखिए आज है हमारा 71वां प्रश्न। कल हमने 70 तक प्रश्न हल कर लिए थे। ठीक है, देखिए क्या है हमारा 71वां प्रश्न। विभाजन के सवाल में विभाजक भागफल का 3 गुना तथा शेषफल का 6 गुना है। तदनुसार यदि शेषफल 2 हो तो उसमें भाज्य कितना होगा। यहाँ दोस्तों हमसे पूछा है भाज्य। ठीक है, तो भाज्य बराबर आपको होता है, एक फॉर्मूला होता है, वो आपके लिए पहले से ही लिख कर लाए हैं। तो जिनको ये फार्मूला नहीं याद है वो इस फार्मूले को लिख लीजिएगा। और इस फार्मूले का यूज कब कब होगा ये भी हम आपको बता देते हैं। जब आपसे पूछा है भाज्य बराबर क्या होगा, या आपसे पूछे भाजक क्या होगा। ठीक है, भाजक बराबर भागफल आपसे पूछे तो ये आप तीनों चीज़ अगर आपसे पूछे तो आपको इसी फॉर्मूले का यूज करना है। ठीक है, अभी हमसे केवल भाज्य पूछा है तो भाज्य बराबर आपको याद करना है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, देखिए भाज्य बराबर आपका होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, लेकिन केवल हमको प्रश्न में दिया हुआ है शेषफल। शेषफल 2 है। अभी हमको भाजक और भागफल निकालना है। ठीक है, उसके बाद हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, क्योंकि हमारे पास मान होंगे तभी हम इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। तो देखिए ध्यान से समझना मेरे प्यारे दोस्तों। देखिए क्या बोला गया, विभाजक, विभाजक मतलब भाजक, भागफल का 3 गुना है, यानी कि जो भागफल है उसका 3 गुना है कौन, भाजक। ठीक है, तथा शेषफल का 6 गुना है। विभाजक, विभाजक मतलब भाजक, ये जो आपका भाजक है वो शेषफल का 6 गुना है। शेषफल का क्या है, 6 गुना है। तो शेषफल तो हमारे पास 2 था। ठीक है, शेषफल हमारे पास क्या था, शेषफल था 2, तो इसका 6 गुना कितना हो जाएगा, 12। यानी कि हम बोल सकते हैं जो हमारा भाजक है वो कितना है, 12 है। ठीक है, क्योंकि शेषफल का 6 गुना क्या है, भाजक, यही हमसे प्रश्न में बोला गया है। शेषफल का 6 गुना है कौन है, भाजक, तो भाजक 12 हो गया। इंटू का चिन्ह, आप इंटू का चिन्ह लगा दीजिए। ठीक है, इधर प्लस का चिन्ह है, प्लस का लगा दीजिए। अब हमें देखना है भागफल। ठीक है, इसको थोड़ा हम नीचे लिखते हैं। ठीक है, तो 12 है हमारे पास, 12 गुणा, और यहाँ हमको भी निकालना है भागफल। ठीक है, प्लस शेषफल हमारे पास है 2। अब देखिए अब हम निकालना भागफल। भागफल है विभाजक भागफल का 3 गुना है, यानी कि जो आपको भाजक है यानी 12 है वह भागफल का क्या है, 3 गुना है। यानी कि हमको वह संख्या निकालनी है जिसका 3 गुना क्या है, 12 है। तो आप 3 का भाग दे दीजिए तो आपको मिलेगा 4, यानी कि भागफल है आपका वो कितना है, 4 है। अब हमारे पास भाजक है कितना है, 12 है। भागफल है हमारे पास कितना है, 4 है। शेषफल भी हमारे पास कितना है, 2। अब हम भाज्य निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो फॉर्मूला का यूज क्या है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो 12 चौक आपको कितना हुआ, 48। ठीक है, प्लस 2, 48 और 2 आपको कितना हुआ, 50। और 50 आपका क्या हो जाएगा, भाज्य हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आप सभी को प्रश्न समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 72। प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्या को योग क्या होगा। दोस्तों हमने आप सभी को बताया था कि अगर प्रथम 20 मतलब शुरुआत की प्राकृतिक संख्याएं जो कि विषम है, विषम प्राकृतिक संख्याओं का अगर आपसे योग पूछा जाए तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको डायरेक्ट उसका वर्ग कर देना है उठाकर। यानी कि जो आपको संख्या 20 दी हुई है आपको इसका वर्ग कर देना डायरेक्ट। ठीक है, जब भी आपको पूछे विषम प्राकृतिक संख्या प्रथम, ये आपसे बोले शुरुआत। ठीक है, तो प्रथम 20 यानी कि शुरुआत की जो संख्या होती है विषम, अगर उनका लगातार अगर उनसे पूछे प्रथम 20, ठीक है, तो क्या करना है आपको उनको डायरेक्ट वर्ग कर देना। आपसे पूछे प्रथम 15 विषम प्राकृतिक संख्या का योग, तो 15 का वर्ग कर दीजिए। तो 20 का वर्ग करेंगे तो आपको मिलेगा 400। कितना मिलेगा, 400।
यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए प्रश्न संख्या 73, 769 से बनने वाली 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। यहाँ हमको बतानी है सबसे छोटी संख्या हमको बनानी है। ठीक है, तो वो हम कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले आपको बनानी है सबसे छोटी संख्या। तो सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए आपको सबसे छोटा अंक सबसे पहले लिखना है। तो 769 में सबसे छोटा अंक क्या होगा, ये तो आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो इसका सबसे छोटा अंक रहेगा वो रहेगा 6। ठीक है, फिर उससे बड़ा क्या होगा 7, फिर उससे बड़ा क्या 9। तो 679 ये आपकी होगी इन 3 अंकों से निर्मित सबसे छोटी संख्या। ठीक है, इससे छोटी संख्या इन अंकों से नहीं बन सकती। तो 679 आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको अंक दिए हुए हैं, आपको बनानी है सबसे छोटी संख्या। तो आप सबसे पहले सबसे छोटा अंक लीजिए, कितना है 6 है, फिर आप बढ़ते क्रम में लिख दीजिए, मतलब 6 7, मतलब जो उसके बाद जो भी संख्या उसकी बढ़ते क्रम में लिख देना है आपको। अब देखिए प्रश्न संख्या 74 है, 5138 से बनने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। इससे पिछले प्रश्न में जस्ट हमने सबसे छोटी संख्या निकाली थी, अब हम निकालेंगे सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या में आपको लेना है सबसे पहले सबसे बड़ा अंक। तो सबसे बड़ा अंक क्या है इनमें 8 है, तो आपको 8 लिख लेना है। ठीक है, फिर उससे छोटा क्या है 5 है, 5 से छोटा क्या है 3 है, और 3 से छोटा क्या है 1 है। ये आपकी होगी इन 4 अंकों से निर्मित सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या के लिए आपको सबसे पहले सबसे बड़ा अंक, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। ठीक है, 8531 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न संख्या 75, संख्या 4062.47 में 6 का स्थानीय मान हमको बताना है, यानी कि प्लेस वैल्यू हमको निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले आप संख्या लिखिए 4062.47। ठीक है, इसमें आपको निकालना है 6 का स्थानीय मान। ठीक है, तो 6 का स्थानीय मान निकालना है, तो सबसे पहले आप 6 लिखिए। ठीक है, 6 लिखने के बाद कितने अंक हैं आगे, 1 अंक है, तो आपको 1 0 लगा देना है। ठीक है, आप बोलोगे इसके आगे तो 3 अंक हैं, लेकिन जो आपके दशमलव के दाएं तरफ जो अंक है उनको हम नहीं जोड़ते हैं। ठीक है, जो दशमलव के बाईं तरफ हैं उनको ही हम जोड़ते हैं। ठीक है, तो दशमलव के बाईं तरफ केवल 1 अंक है जो 6 के आगे है। ठीक है, तो 60 आपका क्या हो जाएगा, प्लेस वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए प्रश्न संख्या 76, 101, 1001, 10, 1010 का सही अवरोही क्रम, यानी कि हमको डिसेंडिंग ऑर्डर निकालना है। ठीक है, तो अवरोही क्रम होता क्या है, अवरोही क्रम का मतलब होता है घटते क्रम में। क्या होता है, घटते क्रम में, यानी कि सबसे पहले आपको देखना है सबसे बड़ा। तो इनमें सबसे बड़ा क्या है, सबसे बड़ा इसमें है 1010। कितना है 1010, तो सबसे पहले आपको लिखना है 1010। ठीक है, 1 या 10 के बाद सबसे छोटा क्या है, सॉरी 1 या 10 के बाद उससे छोटा क्या है 1001, तो आपको लिखना है पहले आपको लिखना है 1001। ठीक है, फिर आपको लिखना है 1000, सॉरी यहाँ है आपका 1010 है, 1010 पहले आपको सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा यानी 1001, फिर 1001 से छोटा क्या है 101, तो 101, और 101 से भी छोटा क्या है आपका 10। ठीक है, क्या छोटा है 10, और यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। पहले आपको डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है अवरोही क्रम, अवरोही मतलब घटते क्रम, घटते क्रम का मतलब होता है पहले आपको लेना सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी आपकी ये वाली, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, आपको इसी क्रम से लिखते जाना है। ठीक है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका सही रहेगा वो रहेगा, देखिए ऑप्शन सारे हमारे गलत हैं, तो आपको ऑप्शन पे ध्यान नहीं देना। जो हमारा राइट आंसर रहेगा वो रहेगा 1010, 1001 और 110। ठीक है, अगला देखिए प्रश्न संख्या 77 है, 100 को रोमन अंकों में लिखा जाता है। तो 100 को हमको लिखना है रोमन अंकों में, तो इस बात को आप रट लीजिएगा, 100 को हमेशा सी के रूप में लिखा जाता है। ठीक है, 100 को रोमन में हम लिखते हैं सी। ठीक है, और एल का मतलब होता है 50। ठीक है, एल को हम लिखते हैं 50, और जो आपका डी है, डी को हम लिखते हैं 500। ठीक है, और जो आपका वी है इसको हम लिखते हैं 5। ठीक है, वी को हम क्या लिखते हैं 5, ये आपकी रही रोमन संख्या है। अगला प्रश्न है, किसी संख्या को 899 से भाग देने पर
63 शेष रहता है, यदि उसी संख्या को 29 से भाग दिया जाए तो शेष क्या हो रहेगा। ठीक है, इस प्रकार का प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है, तो ध्यान से समझिएगा। आपको कुछ नहीं करना, जब कभी आपको इस प्रकार का प्रश्न दिखाई दे तो आपको क्या करना है, जो आपको शेषफल दिया हुआ है ना, क्या दिया है आपको, शेषफल क्या है 63, आपको उसमें भाग दे देना जिससे आपसे पूछा गया, यानी 29 से पूछा है आपको, तो 29 से भाग दें तो शेषफल क्या रहेगा, तो आपको 29 से ही भाग देना है जो आपको शेषफल दिया हुआ 63 में। ठीक है, तो आप 29 का भाग दे दीजिए 63 में ही। ठीक है, जो आपका 63 जो भी आपका शेषफल रहेगा वही आपका आंसर रहेगा। तो 29 दूनी आपको हो जाएगा 58, 9 दूनी 18, 2 दूनी 4 और 1 5, 58, और शेषफल है आपका 5। कितना है, 5, और यही आपका दोस्तों क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। ठीक है, ऑप्शन हमारे सारे गलत हैं, हमारा जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा 5। ठीक है, जब कभी भी आपको इस प्रकार का प्रश्न दिखाई दे तो जो आपको शेषफल दिया हुआ ना, उसका जिससे पूछा गया, जिसका शेषफल पूछा गया उसका आप भाग दे दीजिए। 29 दूनी होता है आपका 58, 58 5 होता है 63, 5 आपका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, अगला देखिए प्रश्न संख्या 79, यदि किसी संख्या का घन किया जाए तो इकाई के स्थान पर कौन सा अंक हो सकता है। ये प्रश्न आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ध्यान से समझना, यदि किसी संख्या का घन किया जाए मतलब कोई भी संख्या जिसका घन किया जाए तो इकाई के स्थान पर क्या रहेगा। अब मान लीजिए हम 2 का घन करते हैं, 2 घन का मतलब होता है उस संख्या का 3 बार गुणा स्वयं में ही। ठीक है, 2 की घात, जैसे 3 का घन आपका रहता है जैसे 2 की घात 3 यानी कि 8। आप बोलोगे 8 कैसे आया, तो जो घात 3 होती है ना, इसका मतलब होता है 2 को 2 से ही 3 बार गुणा, इस प्रकार। ठीक है, ये होता है घन। तो 8 है आपका, आपने 3 का वर्ग किया तो आपको मिलेगा 27। ठीक है, आपने 4 का वर्ग की 4 का जो आपने घन किया तब आपको क्या मिलेगा, 64। यानी कि हम देख रहे हैं कि प्रत्येक मतलब संख्या का जो वर्ग है वो कभी घन है वो कभी समान नहीं आ रहा है। कहने का मतलब प्रत्येक संख्या का घन जो 8 ही नहीं आ रहा है, किसी का 5 भी आता है, किसी का आपका 7 भी आ रहा है। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा बी। ठीक है, आपका बी आपका राइट आंसर रहेगा। आप किसी भी संख्या का घन निकालिए, वो 0 से 9 तक का कोई भी अंक उसका इकाई अंक हो सकता है, ये नहीं कि केवल 5 ही रहेगा। 2 का हमने घन किया 8 रहा, इसमें तो 5 था ही नहीं, तो ऑप्शन ए तो आपका गलत हो गया, ऑप्शन नंबर बी भी आपका गलत हो गया, सी वाला। ठीक है, क्योंकि इसमें 7 है, रहा आपका 8। 4 का आपने घन किया, कितना निकला 64, 64 में इकाई अंक कितना 4 है, यहाँ तो 8 है, गलत हो गया। यानी कि आप किसी भी संख्या का घन कर लीजिए, उसका इकाई अंक रहेगा वो रहेगा 0 से 9 के बीच का अंक। ठीक है, तो 1 से 100 तक संख्या लिखने में कितने अंकों की आवश्यकता होगी, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही आसान तरीके से हम आपको समझा देंगे। ठीक है, कुल 1 से लेकर 100 तक आपकी संख्या रहती है कुल 100, इनमें को हमने डिवाइड किया 2 संख्याओं में। ठीक है, ध्यान से समझना, कितनी संख्या रहती है 100। अब एक अंकों की कितनी संख्याएं हैं, आप बोलोगे 9 संख्याएं हैं 1 से लेकर 9 तक। और 2 अंकों की कुल कितनी संख्याएं, तो वो रहेंगी आपकी 90। कितनी रहेंगी, 90। ठीक है, और जो आपका एक अंक की ऐसी संख्या रहेगी 100 तक जिसके अंक कितने होंगे, 3 अंक रहेंगे। यानी कि एकमात्र एक ऐसी संख्या भी होगी जिसका 3 अंक कितने रहेंगे, 1 रहेंगे। मतलब 3 अंकों की एक संख्या आपको रहेगी, 90 और 9 99 और 1 आपका। यानी कि एक अंकों की संख्याओं की संख्या कितनी है, 9 है, और 2 अंकों की संख्याओं की संख्या कितनी है, मतलब 2 अंकों की संख्या है 90 और 1 मतलब जो 3 अंकों की एकमात्र संख्या कितनी है, 100 है। अब आपको निकालना है कि हमने यहाँ तो निकालनी है संख्याएं, हमको निकालना है अंक। तो जो आपकी एक अंक की संख्या है 9 है, तो इनका तो अंक यही रहेंगे, 9 ही रहेंगे। तो अब 9 प्लस, अब 90 ऐसी संख्या हैं जिनके अंक कितने 2 हैं, मतलब 1 से लेकर 100 तक, 1 से लेकर 100 तक आपकी 2 अंकों की 90 संख्याएँ हैं। ठीक है, कितनी संख्या है, 90। तो अब 90 का 2 से गुणा कर दीजिए तो कितना मिलेगा आपको, 180। यानी कि 180 अंक आपके रहेंगे 2 अंकों की संख्याओं की। तो जो एकमात्र संख्या है 100, क्योंकि 1 से लेकर 100 तक, इसमें 100 भी शामिल रहेगा, और 100 में कितने अंक हैं आपके, 3 अंक हैं। ठीक है, अब देखिए आगे, 180 और 9 कितना, 189 और 3 192। 192 आपका क्या रहेगा दोस्तों, राइट आंसर रहेगा। ठीक है, उम्मीद है मेरे प्यारे दोस्तों आप समझ चुके हैं इस प्रश्न का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है,
तो एक बार फिर से हम आप सभी को बताना चाहते हैं कि जो भी स्टूडेंट्स नवोदय विद्यालय 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सभी को हम बताना चाहेंगे कि हमारे चैनल पर नवोदय विद्यालय की कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए एकलव्य बैच चलाया जा रहा है और यह बैच आप सभी के लिए बिल्कुल फ्री है। इस बैच में नवोदय विद्यालय की कंप्लीट प्रिपरेशन आपको कराई जाती है और इस बैच में आपके लिए डेली क्लास अपलोड की जाती है। तो जो भी स्टूडेंट्स नवोदय विद्यालय 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।